ये अभी जॉब में प्रॉब्लम आ रहा है, मतलब अभी मेरे को जॉब में उतना इंटरेस्ट भी नहीं है, क्योंकि क्या पहले बिजनेस किया हुआ है ना मैं। तो मेरे को हाँ, उतना इंटरेस्ट भी नहीं, तो मतलब कुछ लाइन नहीं दिख रहा है कि क्या करूं मैं। अगर जॉब करूँ तो भी कौन सा करूँ, अगर बिजनेस करूँ तो भी कौन सा करूँ। कुछ मतलब फूड प्रिपरेशन के रिलेटेड सर कुछ कर सकते हैं आप? ये ऐसा कुछ इच्छा था आपके अंदर? मेरे को एक्चुअली फूड फूड का बहुत इंटरेस्ट है करने का। अच्छा अच्छा। फूड नहीं। बिजनेस। और केतु ओके। लगन में, केतु लगन में होने की वजह से आपका थोड़ा जिद्दी, सर थोड़ा जिद्दीपना और इंडिपेंडेंट नेचर ये रहता है इंसान के अंदर, केतु लगन के होने की वजह से। ठीक है। हाँ, वो मेरे को थोड़ा है। हम्म। इंडिपेंडेंट मतलब क्या है कि मेरे को, मैं जैसा काम करता हाँ हूँ ऐसे ही करने का, ऐसा सब थोड़ा है मेरे को। हाँ, थोड़ा एंगर इशू का भी प्रॉब्लम रहता होगा। वो मार्स देख रहा है लगन को, केतु को, तो वो इंडिपेंडेंट नेचर, जिद्दी बना वो ये एंगर इशूज भी थोड़ा दे सकता है। हाँ हाँ, वो तो है, थोड़ा है। और आपको मैंने फूड इसलिए बताया कि आपकी देखिए, जब वीनस जब फिफ्थ हाउस में होता है ना, तो फिफ्थ हाउस में क्रिएटिविटी का है, ठीक है। वो मतलब कुछ डेकोरेशन वगैरह का, या क्रिएटिविटी का, और या कुछ इमेजिनेशन का, मतलब खुद से कुछ बनाना, ठीक है, जो नहीं था उसको बनाना। और ये बनाने का, ये चीज फिफ्थ हाउस से देखा जाता है। और वेनस जब इस फिफ्थ हाउस में आता है तो वो क्रिएटिविटी देता है इंसान को नेचुरली, कुछ ना कुछ किसी न किसी चीजों से। ओके। मैं आपको फिर एक एक चीज बार ऐसा सोचा मैं है। बोलो, बोलिए। हाँ, फिर एक बार ऐसा सोचा है कि मैं फूड ब्लॉगिंग का करूँ। यहाँ पे वेनस जो फिफ्थ हाउस में बैठा है ना, वही हम्म। और मार्स यहाँ पे टेंथ हाउस में बैठा है, उसका डिस्पोजिट। तो उसी हम्म। मार्शियन मार्शियन साइन, जो सेकंड मार्शियन साइन है स्कॉर्पियो साइन, वहाँ पे चंद्रमा बैठा है, तो ये नेचुरली एक वेनस मून का कॉम्बिनेशन बन रहा है। ठीक है। और उस दोनों का डिस्पोजिटर टेंथ हाउस में बैठा है। और ये मार्स है, जो आपने कहा ना कि फूड ब्लॉगिंग, उसका कॉम्बिनेशन इसमें कम हम्म। है। उसका कारण ये है कि जब ओके। फूड ब्लॉगिंग आप बोलोगे तब वहां पे राहु आना चाहिए, हम्म। क्योंकि वो ऑनलाइन होता है। ओके। लेकिन यहाँ पे जब मार्स आ रहा है ना, तो ये हाथों से कुछ स्किल्स को दिखा रहा है ये। ओके। तो ये मुझे जितना समझ आ रहा है, यही मुझे लग रहा है। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको पूछा कि फूड फूड से रिलेटेड कुछ मतलब करने का इच्छा था क्या। तो हाँ। हम्म। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। मनी नेवर स्टेज इन हैंड, नो सेविंग्स रीजन। हाँ, उसका रीजन ये है ना कि आपका ये कर्म है कि आपने वो वाटर का रिस्पेक्ट नहीं किया। वाटर का वेस्टेज हुआ है, ठीक है। चंद्रमा डिबिलिटेड है आपके ट्वेल्थ हाउस में। तो इसका ओके। कर्म है आपको। और ये वर्गो साइन में भी जा रहा है, तो वाटर का कर्म है आपको। आपको उसके कारण जो रिसोर्सेस है वो आपके हाथ में रहते नहीं, क्यों रिसोर्सेस कभी आपके हाथ से जो है वो वेस्टेज हुआ है। मैं कुछ चीजें आपको बताता हूँ, मुझे बताना कि आपका जो स्पाउस में, अब हम बाद में आते हैं, पहले आप मुझे यही बताइए कि आपका जो लव लाइफ था, रिलेशनशिप था, वो आपको वो शायद आपको मतलब कहने लायक स्टोरीज था आपका। हाँ हाँ, कहने लायक ही था, क्योंकि हमारा क्या था कि इंटरकास्ट मैरिज था। हम्म। आपका जो सेवेंथ लॉर्ड है सर, वो सिक्स हाउस में आके एग्जॉल्टेड हो रहा है, ठीक है। ओ- तो आपका जो वाइफ होगा, वो हार्ड वर्किंग हो सकते हैं, मतलब आपको काम पे सपोर्ट करेंगे, ऐसा भी हो सकते हैं। ऐसा है क्या? हाँ, बहुत हार्ड वर्किंग है और बहुत सपोर्ट करते हैं। हाँ, वेरी हार्ड क्योंकि वर्किंग। क्योंकि वो बहुत से लोग क्या कहते हैं, जब सेवेंथ लॉर्ड सिक्स में आता है ना, ये सेवेंथ लॉर्ड मर्क्यूरी आपका सिक्स हाउस पे आके रिट्रोग्रेड हो रहा है, तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि ये मैरिज को खराब करता है, लेकिन ये डायरेक्टली मैरिज को खराब नहीं करता। इसका सिक्स हाउस में आपके एग्जॉल्टेड होना ये हार्ड वर्किंग दिखाता है, ठीक है। हाँ, वेरी तो हार्ड। हाँ, वेरी हार्ड वर्क। तो देखिए सर, आपका हेल्थ जो है वो आपको क्रॉनिक इश्यूज, एट्थ लॉर्ड आपका ट्वेल्थ हाउस में गया है, तो इसलिए आपको क्रॉनिक इश्यूज हुआ है, शुगर के रिगार्डिंग और इसके रिगार्डिंग। आपका सर नीज के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है सर? किसके रिलेटेड? घुटनों के रिगार्डिंग। और अभी 15-20 दिन के पहले ही स्टार्ट हुआ है, मेरे को बहुत पेन हो रहा है, अभी 15-20 दिन पहले से स्टार्ट हुआ है। हाँ सर। हाँ मतलब मैं अभी पहले तो नहीं था। लास्ट ट्वेंटी हाँ डेज से स्टार्ट हुआ, मुझे बहुत पेन होता है मेरे को सडनली। सर, आपका जो चिल्ड्रन है वो एक से ज्यादा ही होंगे ना?
दो है, मतलब दो बच्चे लोग। दो बच्चे, एक से ज्यादा ही हैं, हाँ। डॉटर भी है। हाँ, दोनों डॉटर ही है। सर आपका फादर का जो सन है आपका, वो राहु के तो एक्सिस पे आ रहा है, तो आपका इम्यूनिटी भी थोड़ा मतलब अच्छा नहीं रहता होगा, और आपका फादर का हेल्थ से भी कुछ प्रॉब्लम शायद था, वो थोड़ा मुझे बताएंगे क्या था। मेरे फादर को तो शुगर था, और उसके बाद किडनी का प्रॉब्लम हो गया था। हाँ, वो आपका जो शुगर का प्रॉब्लम है वो आपका डीएनए में आ गया है। हाँ, हेरिडिटरी है वो तो। हाँ, तो आपका एक प्रॉब्लम मुझे लगता है कि ये है कि आप मतलब अगर कुछ आपका अपना भूल नहीं सकते, प्रॉब्लम ये है आपका, आप छोड़ नहीं सकते किसी चीजों को, वो भूल नहीं सकते, ऐसा होता है क्या? हाँ, मैं नहीं बोलता। हाँ, वो थोड़ा मतलब छोड़ना सीखिए, क्योंकि अगर आप वो छोड़ना नहीं सीखेंगे, मतलब ये देखिए आपका जो चंद्रमा है वो अनुराधा नक्षत्र में बैठा है, और अनुराधा सैटर्न का कोई भी नक्षत्र है ना, सैटर्न का कोई भी नक्षत्र वो मेमोरी को समझाता है, मतलब पास्ट के बहुत बैगेज वो कैरी करता है, बहुत बैगेज वो हाँ, पास्ट में कैरी करता है। ठीक है, तो मैं नहीं चंद्रमा जब छोड़ता, मैं आपका, हाँ यही प्रॉब्लम है ना, मैं इसीलिए बताता हूँ आपका जो चंद्रमा, जो आपका अनुराधा नक्षत्र में बैठा है 12th हाउस में, तो आपका जो 12th हाउस के रिगार्डिंग अगर अगर आपको कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, तो नींद के रिलेटेड हो या कुछ भी रिलेटेड हो, उसका प्रॉब्लम आपको उसीलिए आ रहा है कि आप छोड़ नहीं सकते, आपको उस रिगार्डिंग कुछ ड्रीम्स भी आ सकते हैं, मतलब पास्ट के रिलेटेड, कि जिसकी वजह से आपका हाँ, वो नींद खराब हो जाए। ठीक है, तो आता इसलिए है इसीलिए, ना, हाँ, आता है मेरे को तो। आते हैं आप, मेरे को पता है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, तो उसको ना छोड़िए। तो और मेरे आपका डॉट सर, आपका सर फादर का कुछ प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज भी था? नहीं, मेरा फादर का था। फादर का था, और प्रॉपर्टी के रिलेटेड इश्यूज था। ठीक है, हाँ। हाँ, वो सॉल्व कर दिया है। सॉल्व हो गया, ठीक है, बहुत अच्छा है। हाँ, थोड़ा लंबा चला, 10 साल लगा मेरे को, मगर वो सॉल्व हो गया।